जय श्री राम दोस्तों। पुनः प्रस्तुत हूँ आपके दरबार में अपनी नई रचना के साथ। इस कविता की पृष्ठभूमि है रामायण महाकाव्य का अरण्य कांड। शूर्पणखा की नाक काटी जा चुकी है। भगवान श्री राम के द्वारा खरदूषण त्रिशरा सहित अनेकों हजारों लाखों राक्षसों का वध हो चुका है। रावण की जो छावनी थी आतंक की, दंडकारण्य, उसका सफाया हो चुका है। अब यह सब जान सुनकर रावण भी भयभीत हो जाता है। वह सोचता है कि राम से मुक्ति कैसे मिले। तो वह जानता है कि भगवान श्री राम की प्यारी पत्नी सीता का यदि अपहरण कर लिया जाए तो श्री राम तो उसके वियोग में यूं ही मर जाएंगे। ऐसा सोचकर जब भगवान श्री राम अपने आश्रम से दूर रहते हैं, रावण भगवती सीता का अपहरण कर लेता है। लेकिन यह उतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका सामना जटायु से पड़ता है, जिसके साथ उसे घनघोर संग्राम करना पड़ता है। और अंत में जटायु उसके हाथों से आहत होकर धरती पर गिरे पड़े हैं। मृत्यु धीरे धीरे जटायु की तरफ कदम बढ़ा रही है। और इसीलिए मैं, चूंकि इस प्रकरण में जटायु मृत्यु के साथ संवाद कर रहा है, तो मैंने इस कविता का, इस रचना का शीर्षक रखा है मृत्यु का डर। दोस्तों, यह कविता काफी बड़ी हो गई, इसलिए मैंने इसको 3 खंडों में बांटा है। तो यह प्रस्तुत है पहला एपिसोड। तो जब मृत्यु जटायु की तरफ बढ़ रही है तो जटायु कहते हैं कि रुक रुक ए मृत्यु ठहर ठहर, जरा सांस तो ले, जरा दम तो धर, अवकाश जरा दे बस दम भर, सुन व्यथा मेरी ना हो तत्पर। होगा यश तेरा श्रेयस्कर, होगा अंकित नव स्वर्णाक्षर, हूं भले पतित घायल जर्जर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। ऐ मृत्यु, मैं तुम्हें ठहरने के लिए कह रहा हूं। इसका अर्थ यह कदापि मत लगाना कि मैं तुमसे डरता हूं। कज्जल का ज्यों कोई पहाड़, जैसे काले कोयले का जैसे कोई पहाड़ पर्वत, कर ज्यों अग्नि को अंगीकार। जैसे अगर काले पहाड़ में अग्नि जलती रहेगी एक कोने में तो वह स्पष्ट दिखता है। उसी तरीके से जब रावण भगवती सीता को गोद में लेकर रथ पर बैठकर अब नवपथ से जा रहा था, तब मैंने रावण को देखा भगवती सीता का अपहरण करके जाते। करता रथ से नवपथ को पार, कवलित कर ज्यों कोई शिकार, पहचाना मैं सिंह का आकार। मैंने भगवती सीता का आकार प्रकार देखकर मैं पहचान गया कि भगवती सीता ही है। क्रंदन जननी का जार जार, व्याघ्री हर ले जैसे सियार, मर्यादा कर दे तार तार। जैसे कोई सियारों का दल किसी बाघिन को उठाकर ले जा रहा हो, ऐसा लग रहा था। तो कहते हैं कि कज्जल का ज्यों कोई पहाड़, कर ज्यों अग्नि को अंगीकार, करता रथ से नवपथ को पार, कवलित कर ज्यों कोई शिकार, पहचाना मैं सिंह का आकार, क्रंदन जननी का जार जार, व्याघ्री हर ले जैसे सियार, मर्यादा कर दे तार तार। कैसे कर लेता आत्मसबर, कैसे कर लेता आत्मसबर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। दुस्वप्न वो दंडक कानन का, रावण को दुस्वप्न था दंडकारण्य के जाने का, हाथ से निकलने का। दानव दल के अनुशासन का, खरदूषण त्रिशरा ताड़न का, शूर्पणखा नाक कटावन का। रावण को इन सब चीजों का डर था। उसको दुख था कि उसका राज्य अब दंडक वन में नहीं चलेगा। उसके राक्षस मारे जा चुके हैं, खरदूषण त्रिशरा का वध हो चुका है, और सबसे बड़ी बात कि शूर्पणखा की नाक काटी जा चुकी है। तो सुने हरि के उन्ह आंगन का, हर लाया तुलसी पावन सा, हाँ दांव पे सकल सनातन था, क्या विस्मय सम्मुख रावण था। तो दुस्वप्न वो दंडक कानन का, दानव दल के अनुशासन का, खरदूषण त्रिशरा ताड़न का, शूर्पणखा नाक कटावन का, सुने हरि से उन्ह आंगन का, हर लाया तुलसी पावन सा, हाँ दांव पे सकल सनातन था, क्या विस्मय सम्मुख रावण था। आहुति के थे क्षण तत्पर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। वह जो समय था वह बलिदान का समय था, आहुति का समय था। मैं चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। पहले समझाया सब प्रकार, रावण को के बारे में कह रहे हैं जटायु कि मैंने उसे हर तरीके से समझाया। चेताया कुल का संस्कार, उसको उसके कुल का संस्कार के बारे में मैंने उसको समझाया कि तुम विश्रवा मुनि के पुत्र हो, तुम पुलस्त्य के पौत्र हो, तुम ब्रह्मा की संतान, और इतने बड़े कुल का दीपक होने के बाद भी तुम इस तरीके की घटिया हरकत कर रहे हो। किया विनय निहोरा बार बार,
पर काल ही था उस पर सवार, वरदानों का था अहंकार, वह देख मुझे जर्जर लाचार, खल भूल गया सब सदाचार, कर बैठा मेरा तिरस्कार, कैसे रह जाता मैं डर कर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। लेकिन उसको लाख समझाया, लेकिन उस मूर्ख के सर पर काल सवार था, उसको अहंकार था वरदानों का, और वह मुझे बूढ़ा समझ करके मेरे साथ शिष्टाचार तक नहीं कर सका, और वह मेरा तिरस्कार कर बैठा। तो क्या मैं यह सोचकर डर जाता कि वह रावण है? तो पहले समझाया सौ प्रकार, चेताया कुल का संस्कार, किया विनय निहोरा बार बार, पर काल ही था उस पर सवार, वरदानों का था अहंकार, वह देख मुझे जर्जर लाचार, खल भूल गया सब सदाचार, कर बैठा मेरा तिरस्कार, कैसे रह जाता मैं डर कर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। तो मैंने उसको दुत्कार दिया, मैंने उसको दुत्कार दिया, रावण को फिर ललकार दिया, कायर का यह अवतार लिया, खल धारण क्यों तलवार किया, अबला पर अत्याचार किया, लंपटता का विस्तार किया, सूरों सा होता कार किया, किस बल पर यह व्यापार किया, दूंगा तुझको समुचित उत्तर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। अरे मूर्ख, तू इतने बड़े कुल का दीपक होने के बाद भी धिक्कार है तेरी वीरता पर, तू ये तलवार धारण क्यों करता है, यदि तुम्हें कायरो जैसा ही कार्य करना था। है हीन जाति हूं नभचर भर, मैं तो हीन जाति का गिद्ध बस हूं, सर्वभक्षी मरी खाता हूं और मात्र एक पक्षी हूं। है हीन जाति हूं नभचर भर, निज धर्म का मुझको गौरव पर, सहलूं अबला पर जोर जबर, नहीं पाई ऐसी सोच सबर। मैं किसी अबला पर जोर जबरदस्ती देख लूं और कुछ न करूं, ऐसा संभव नहीं है। श्री राम के बाणों से डर कर जाता है कहां यूं छिप छिप कर, वीरों वाली वंचना न कर, सूरों सा मुझसे दंड तो कर, रुक रुक रहे रावण ठहर ठहर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। तो उन्होंने रावण को ललकारा कि अरे मूर्ख, तू बस अबला पर ही अपनी जोर दिखा सकता है, अगर तुम में हिम्मत है, साहस है और सचमुच अपने आप को सूरवीर समझता है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर, भागता कहां है। था भीषण वह संग्राम बड़ा, प्राणों को न था आराम जरा, बाणों का वह व्यायाम बड़ा, घातक धनु का था दाम बड़ा। फिर तो हम दोनों में संग्राम छिड़ गया, बाणों का व्यायाम शुरू हो गया, उसके धनुष की लगाम अर्थात उसकी प्रत्यंचा, अर्थात उसी को दाम भी कहते हैं, दाम का अर्थ रस्सी भी होता है। तो अस्त्रों से सब आयाम भरा, धारी दिन में ज्यों याम धरा, चारों तरफ अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उड़ रहे हैं आसमान में, लग रहा है जैसे दिन में ही रात हो गई। धारी दिन में जो याम धरा, याम का अर्थ रात्रि होता है। था दांव पे यश और नाम पड़ा, इस रण में मैं निष्काम पड़ा, थर थर कांपे धरती अंबर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। कहते हैं था भीषण वह संग्राम बड़ा, प्राणों को न था आराम जरा, बाणों का वह व्यायाम बड़ा, घातक धनु का था दाम बड़ा, अस्त्रों से सब आयाम भरा, धारी दिन में जो याम धरा, था दांव पे यश और नाम पड़ा, इस रण में मैं निष्काम पड़ा, थर थर कांपे धरती अंबर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। थे 20 भुजा 10 आनंद था, रावण के 20 भुजाएं थी और 10 सिर थे। 20 भुजा 10 आनंद था, गिरिसा प्रचंड उसका तन था, पर्वत जैसा उसका शरीर और वज्र जैसा उसका स्पर्श। शिव का वरदान सनातन था, लेकिन वह लोक क्रूला था। भगवान शिव की उस पर असीम कृपाएं थी, लेकिन वह उन सारी कृपाओं का उपयोग मात्र तीनों लोगों को रुलाने के लिए करता था, इसीलिए उसका नाम भी रावण था। अघ के तीर्थ सा पावन था, अघ अर्थात पाप, पाप का कोई तीर्थ होता है क्या? लेकिन यदि होता होगा तो वह रावण भी उतना ही पवित्र था जितना पाप भरा कोई तीर्थ हो। अघ के तीर्थ सा पावन था, त्रिभुवन के दुख का कारण था, लंपट लेकिन उसका मन था वीर असा वह रावण। प्रतिद्वंदी था मेरा खरतर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। थे शस्त्र मेरे नाखून सख्त, मेरे पास कोई और शस्त्र नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं अपने शस्त्रों का परिचय देता हूं कि थे शस्त्र मेरे नाखून सख्त, थे चोंच मेरे रिपु की दुर्गत, भुजदंड प्रबल मर्मम पर संयत, कर दे बाणों को भ्रमित विपत। मेरे जो शस्त्र थे वो मेरे नाखून थे,
मेरी चोंच मेरे शस्त्र थे, और मेरे पास भुजदंड तो नहीं था, भुजाएं तो नहीं है, लेकिन मेरे जो ये दो पर हैं, विशाल पर यानी पंख, यही मेरे लिए भुजदंड का काम करती है। और इन्हीं से रावण के बाणों को मैंने भ्रमित किया, अर्थात उसके बाणों से मैं बचता हुआ उससे युद्ध करता रहा। हर शीस 20 भुज का सारथ, तोड़े धनुरथ से किया विरथ, शिव से ज्यों ठाने रण मनमत, भिड़ गया काल से मैं उन्मत्त। मैंने 10 शीस के सारथी का सर काट दिया, उसकी धनुष तोड़ दी, उसके रथ को तोड़ दिया। जिस तरीके से कामदेव ने पूर्व काल में, जिस तरीके से कामदेव ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया था, ठीक उसी तरीके से मैंने रावण के साथ संग्राम किया। यह माना अजेय था वह दुष्कर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। यह जानते हुए कि वह अजेय है, मैं उसे जीत नहीं सकता, मैंने फिर भी उसके साथ रण ठाना। सब अंग शिथिल छत अविक्षत, सब अंग शिथिल छत अविक्षत, अवकाश नहीं डारे छत, दोनों ही लहू से थे लथपथ, गज भिड़े जुगल मानो उन्मत्त। वह युद्ध ऐसा था जैसे दो विशाल काय पागल हाथी आपस में लड़ रहे थे। अस्त्र शस्त्र उसके समरथ, फिर भी नारण से हुआ विरत, जिद उसकी थी जीते अगपत, तो मुझको था श्री राम का हठ। संग्राम भयंकर था दुस्तर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। कर डारे हारे सब प्रयास, थे विफल सकल ही शस्त्र पास। वह अपने सारे प्रयास कर चुका मुझे परास्त करने के लिए, उसने समस्त अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग मुझ पर कर डाला ताकि मैं मारा जाऊं, उसके रास्ते से हट जाऊं, लेकिन वह सब करके हार गया, लेकिन कुछ ना हुआ। कर डारे हारे सब प्रयास, थे विफल सकल ही शस्त्र पास, खंडित बल पौरुष का विलास, संचित कीर्ति ज्यों हुआ नाश। अब रावण को यह होने लगा कि आज तक जो मैंने यह कीर्ति संचित की है, इतना यश कमाया है, नाम कमाया है, इतने बड़े सूरवीर होने का, लगता है कि आज उन सब चीजों का नाश हो जाएगा। ये अदना सा गिद्ध आज मेरे समस्त यश को नष्ट कर देगा। होकर निज से किंचित उदास, छोड़ा अग्नि सम उच्छ्वास, गर्जा दानव कर अट्टहास, मारा मुझको ले चंद्रहास। हत गिरा गगन से भूतल पर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। अंत में उसने मुझ पर चंद्रहास खड्ग का प्रहार किया। चंद्रहास भगवान शिव का खड्ग है, तलवार था, जो भगवान शिव ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान में दिया था। तो रावण ने अंत में चंद्रहास खड्ग से जटायु पर प्रहार किया, उसके दोनों पंख काट डाले और जटायु ऊपर से आसमान से नीचे धरती पर गिर पड़ा। वह रिक्त जान मुझ में जीवन, बढ़ चला निशाचर खल तक्षण, हर कर सीता ज्यों सिंह हिरण, कहीं आते होंगे राम लखन। और जब उसने देखा कि मैं धरती पर गिर चुका हूं निष्प्राण सा, तब उसी क्षण वह राक्षस जल्दबाजी करता हुआ वहां से निकल गया। इस तरीके से निकला जैसे कोई सिंह किसी हिरणी को दबोच लेता है, ठीक उसी तरीके से वह माता जानकी को हरण करके ले गया। उसको डर था कि कहीं राम लक्ष्मण आते न हो। हाँ लेकिन है संतोषित मन, नहीं व्यर्थ हुआ मेरा जीवन, जिन्हें दान दिया तिनको अर्पण, नहीं चाहिए जीवन संजीवन, क्या होगा पाकर वपु अमर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। मैं यह जानकर भी कि मेरा पाला रावण जैसे त्रिभुवन विजेता से पड़ा है, मैंने डरकर पैर पीछे नहीं हटाए। मैंने एक नारी की लाज रखने के लिए मैंने अपनी जीवन तक को दांव पर लगा दिया। तो मुझे कोई अमरता का लालच नहीं है मृत्यु, मैं अमर नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं जीऊं या कोई मुझे संजीवनी ला करके दे दे, मैं बस थोड़ी देर के लिए जीना चाहता हूं। पल जरा और बीत जाने दे, आहट हरि की आ जाने दे, सब कृत्य उन्हें बतलाने दे, बस राम को थोड़ा आने दे। तू भी होगा अफसाने में, श्री राम के चरित सुहाने में, जब राम हो यहाँ मुहाने पे, आ बैठ मेरे सिरहाने पे। चल दूंगा फिर मैं भी उठकर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। मुझे थोड़ा सा समय दे, भगवान श्री राम को आने दे, मैं इन सारी घटनाओं का वर्णन उनसे करूं, फिर तब तक तुम मेरे सिरहाने में बैठो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
जब श्री राम आ जाएंगे उनसे अपनी व्यथा कहकर, अपनी बातें सुनाकर मैं तुम्हारे साथ उठकर चल दूंगा। तुम कुछ और मत सोचो, मैं तुमसे डरा नहीं। जीवन के तुम हो काम सही, हो कर्म योगी निष्काम सही। हाँ तुमको भी आराम कहाँ, हाँ रुकना तेरा काम नहीं। तो मैं जानता हूं समस्त जीवन रूपी सूर्य तुम में ही जाकर अस्त होता है, और मैं जानता हूं यह तुम किसी लोभ मोह या किसी शत्रुता या प्रेम की वजह से इन सब चीजों में, इस कार्य में, अपने कार्य में तुम कभी भी कोताही नहीं करते। जब तक मैं पूर्ण काम नहीं, तब तक तुमसे व्यायाम सही, हारूंगा न जीवन दाम मही, जब तक आते हैं राम नहीं। कर द्वंद लड़ो या जीवन भर, नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। ऐ काल, जब तक मैं पूर्ण काम नहीं होता, जब तक मैं भगवान श्री राम से मिल नहीं लेता, जब तक मैं उनसे वार्तालाप नहीं कर लेता, तब तक मैं तुमसे लड़ता रहूंगा ऐ मृत्यु। और मुझे विश्वास है कि मेरे प्राण पखेरु तुम, जब तक भगवान श्री राम नहीं आते तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और चाहे जीवन भर तुम मुझसे लड़ते रहो, मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करते रहो, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। और हाँ, मैं तुमसे यह जानकर भी तुमसे द्वंद्व करूंगा, तुमसे युद्ध करूंगा कि तुम मृत्यु हो। नहीं नहीं मुझे मृत्यु का डर। तो दोस्तों धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, सुनने के लिए। आशा है कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनः आपके साथ सामने प्रस्तुत होऊंगा अपनी इसके अगले भाग के साथ, जिसमें जो कि भगवान श्री राम और जटायु संवाद के रूप में होगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।